बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, कह लें कि न्यू बॉर्न या नौज़ायदा बच्चे जिनको हम कहते हैं, उनमें मौत की जो 4 बड़ी वजूहात हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश भी करूँगा। तो आइए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो 4 वजूहात हैं, सबसे पहले तो मैं आपका उनसे तारुफ़ करवा देता हूँ। एक, छोटे बच्चों में लग जाता है डायरिया, एक वो वजह होती है। एक अम्बलाइकल इन्फेक्शन हो जाता है, कह सकते हैं कि नाड़ू का इन्फेक्शन कह सकते हैं उसको, नाड़ू में मसला या फिर नाड़ू के मतलब ऊपर पेट वाले हिस्से में थोड़ा बहुत मसला आने से जानवर जो है उसकी मौत हो जाती है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जानवर वहाँ पे मौत में चला जाता है क्योंकि वहाँ उसकी केयर करना बहुत मुश्किल काम है। सर्दियों में जानवरों को निमोनिया का जो बच्चा होता है उसको निमोनिया का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। निमोनिया की वजह से जानवर के मरने के चांसेस कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये एक वजह है। और गर्मियों में जानवर जो हैं वो चिचड़ी की वजह से या चिचड़ों की वजह से मरने के चांसेस जानवरों में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनका दोस्तों हम हल्का सा कह सकते हैं कि इनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इसका हमने हल क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर तो जब जानवर कह लें कि दुनिया में आता है, बच्चा दुनिया में आता है, तो आपने सबसे पहले नंबर पर उसकी जो नाड़ू वाला हिस्सा होता है जिसको अम्बलाइकस बोलते हैं या नाफ कहते हैं, उसको आपने मतलब पेट के करीब से कह सकते हैं धागे से बांध सकते हैं या फिर जो मतलब नाड़ू को ही बांध सकते हैं, नाड़ू से ही गांठ लगा सकते हैं। और जो हिस्सा आपने कह लें कि माँ की तरफ से काटा होता है या फिर खुद से ही जो कटा हुआ होता है, उस पर आपने उसको साफ़ करके उस पर पायोडीन लगाते रहना है जब तक कि वो बिल्कुल खुश्क हो के खुद ही ना गिर जाए। ये कह सकते हैं कि एक अम्बलाइकस की जो इन्फेक्शन है उससे बचाव का तरीकाकार है, आपने ये करना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है कि जानवर को साफ़ सुथरी जगह पर रखना है। हो सके अगर सर्दी का मौसम है तो जानवर को थोड़ी बहुत गर्म जगह हो, नीचे पराली वगैरह आपने डाली हो ताकि जानवर को कोई मसला वगैरह ना आए, सर्दी वगैरह का मसला ना बने। गर्म माहौल हो तो ज़्यादा बेहतर है, इससे जानवर जो है वो निमोनिया से काफ़ी ज़्यादा बचने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों डायरिया का मसला आता है। डायरिया की प्रॉब्लम जानवर में तब आती है जब जानवर अपनी ज़रूरत से बढ़कर दूध पीता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जानवर को ज़रूरत कितनी है। दोस्तों जो नौज़ायदा बच्चा होता है, कम उम्र बच्चा होता है या कह लें कि दुनिया में नया आया हुआ जानवर होता है, उसको 10% दूध की ज़रूरत होती है उसके जिस्मानी वज़न के हिसाब से। यानी कि अगर उसका वज़न 1 मन है, 40 किलोग्राम है, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ 4 किलोग्राम दूध की ज़रूरत है और ये आपने उसको देना ही देना है। अगर आपके उस जानवर का कह लें कि दूध इतना नहीं है तो आपको उसको कहीं और से लाकर ये दूध देना होगा, ये उसकी ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है टिक्स का प्रॉब्लम। तो टिक्स के लिए सबसे पहले नंबर पर तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको जब पता है कि आपका जानवर बच्चा देने वाला है तो आप अपने बाड़े में, जिस बाड़े में या जिस शेड में या जिस कमरे में आपने अपने जानवर को रखना है, उस कमरे की टिक्स वाली जो स्प्रे होती है, सैगोवान, नेगोवान, टैगोफान, डेल्टा बैक, डेल्टाडीन, जो भी मिल जाए उससे आप स्प्रे कर दें ताकि वो जो माहौल है वो चिचड़ों से पाक हो जाए। जानवर के जिस्म पर भी चेक कर लें। लेकिन अगर इसके बावजूद जानवर को चिचड़ों का मसला बन जाता है तो आप सैगोवान पाउडर जो है वो पानी में मिक्स करके जानवर के जिस्म पर मल के उसका कह सकते हैं कि चिचड़ों का खात्मा कर सकते हैं। इसको दोस्तों मैं कोशिश करूँगा मज़ीद अलग-अलग से एक्सप्लेन करने की। आज तक की हमारी जो वीडियो है आज वो इतनी ही है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।